नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। हाल ही में YouTube पर एक बहस छिड़ी हुई है और YouTube भी क्या, आपके सोशल मीडिया जितने भी हैं उन सब पर एक बहस छिड़ी हुई है, क्या ईश्वर है या नहीं है। आपने एक शो देखा होगा लल्लन टॉप पर, जहाँ पर एक मुफ्ती साहब है और जावेद अख्तर जी है। एक तरफ नास्तिकता है और एक तरफ आस्तिकता है, इन्हीं दोनों के बीच में बहस चल रही थी और दोनों लोग अपने अपने पक्ष को साबित करने में लगे हुए थे। जीत हार यहाँ पर कोई मायने नहीं थी, लेकिन इस तरीके के डिबेट होने ही चाहिए। ठीक है, हालांकि डिबेट में कुछ कमियां थी, क्योंकि एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि उस सीमा के बाद बात नहीं करनी है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो बात वहीं से शुरू होनी चाहिए थी। हालांकि शुरू जहां से हुआ वो ठीक है, लेकिन बात वहां तक जानी जरूर चाहिए थी। क्योंकि जब हम देखते हैं और ये डिबेट करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, तो वो स्वतः उसमें शामिल हो जाती हैं चीजें, तो उससे बचा नहीं जा सकता है। जहां पर आप देखे होंगे डिबेट, तो उसमें बचने की कोशिश की गई है, डायरेक्ट वहां पर गया नहीं है, कोई भी उस बिंदु को छुआ तक नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात इसी पर करेंगे, क्या ईश्वर है या नहीं है, तर्क क्या क्या है और वैज्ञानिक क्या मानते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो नास्तिक होते हैं वो यही तर्क देते हैं कि विज्ञान नहीं मानता है। तो जो वैज्ञानिक है वो वास्तव में क्या मानते हैं ईश्वर के बारे में, वो भी हम देखेंगे। और आप लोगों के क्या विचार हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईश्वर है या नहीं है, इस पर आपके क्या विचार हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे पीछे एक यह संरचना आप देख रहे हैं, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से इसकी संरचना होती है, दिमाग कहीं ना कहीं जरूर जाता है कि कौन है इस तरीके से इसका निर्माण करने वाला। जब आप अपने जीवन में देखते हैं, ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक चीजें होती हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में कोई निर्माण करने वाला है या स्वतः ये निर्मित हुई है। प्रकृति में ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं फूलों को, सूरजमुखी के फूलों को ले लीजिए, उसमें जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये डीएनए का पैटर्न है। यूनिवर्स के बारे में जब आप देखेंगे तब आपको मिलेगा। और यही नहीं है, बल्कि इस तरीके से देखिए कि कितना सटीकता के साथ इसका डिजाइन किया गया है कि ना कोई ग्रह एक दूसरे से जल्दी टकरा रहे हैं, उनकी अपने अपने कक्षीय पथ हैं। और वो अलग की चीजें हैं कि हम लोग निकालते हैं कि कैसे हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, वो अलग की चीजें हैं। लेकिन अगर एक संयोग ही है तो देखिए कि कितने फुल प्रूफ तरीके से ऐसे डिजाइन किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि सब अपने अपने काम में संलग्न है, अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जो इनका अध्ययन करता है, वो इनके कारणों को स्पष्ट करता है और भौतिक में जो नियम है उनको सबके सामने लेकर आता है। और वो नियम भी समय समय के साथ बदलते जाते हैं, नजरिया बदलता जाता है लोगों का। न्यूटन के टाइम में कुछ और कहा जाता था, आइंस्टीन के टाइम में कुछ और कहा गया, स्टीफन हॉकिंग ने कुछ और बताया। आज भी उस पर रिसर्च जारी ही रहता है। अभी 4 या 5 दिन पहले ही ये न्यूज आई थी कि आइंस्टीन के सिद्धांत को फिर एक चुनौती दे रहा है, एक नई खोज आई, वो चुनौती दे रहा है आइंस्टीन के सिद्धांत को। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या है। तो ईश्वर के जो पक्ष में तर्क दिया जाता है, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि ईश्वर है या नहीं है, उस उनके पक्ष में कुछ बातें हम देखेंगे और उन ईश्वर के मतलब विपक्ष में कुछ हम बातें देखेंगे जो तर्क दिए जाते हैं कि ईश्वर नहीं है, और उनको भी देखेंगे जिसमें तर्क दिए जाते हैं कि ईश्वर है। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि पक्ष में कि ईश्वर होने का क्या मतलब है, मतलब ईश्वर है इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। मुफ्ती साहब जैसे डिबेट वहां पर होता है, तो मुफ्ती साहब पहले ही कुछ क्लियर कर देते हैं कि कुछ बाउंडेशन पहले ही निर्धारित कर देते हैं, कुछ सीमाएं पहले निर्धारित कर देते हैं कि आपको इसके अंतर्गत जवाब नहीं देना है। तो ये उसी तरीके से हो जाता है कि आपको 50 रन बनाने हैं, आपको बल्लेबाजी दी जाती है, लेकिन आपके ऊपर कुछ शर्तें थोप दी जाती हैं। शर्तें क्या है, आपको बैट से रन नहीं बनाने हैं, आपको वाइड के रन नहीं मिलेंगे, आपको नो बॉल के रन नहीं मिलेंगे, आपको रन दौड़ के नहीं लेना है, आपको गेंद को हिट नहीं हिट नहीं करना है। उसके बाद आपसे कहा जाता है अब रन बनाकर जीतो। तो ये डिबेट जो हुआ वो इसी तरीके से था कि पहले ही कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि अब आप बताइए कि ईश्वर नहीं है, इसका तर्क दीजिए। तो लगभग बांध ही दिए, तो अब देगा क्या बंदा तर्क। दूसरी चीज ये है कि ईश्वर के जो होने में उन्होंने तर्क दिया, मुफ्ती साहब ने जो तर्क दिया, उनमें उन्होंने 2-4 वर्ड कंटीजेंसी से कुछ करके ऐसे वर्ड का प्रयोग किया गया, नेसेसरी विन कंटीजेंसी, मतलब इस तरीके से साइंटिफिक वर्ड, जो कि जावेद साहब चूंकि साहित्यकार हैं, तो उन्हें इन शब्दों में थोड़ी परेशानी हुई। उन्होंने खुद ही कहा कि आप थोड़ा इसे सरल भाषा में करके बताएं तो ज्यादा सही है। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि मुफ्ती साहब ने इस तरीके से सिद्ध करने का प्रयास किया और कि हम मेटल डिटेक्टर से
प्लास्टिक को चेक नहीं कर सकते और प्लास्टिक के बारे में वो मेटल डिटेक्टर नहीं बताएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक नहीं है। ये भी उनका एक तर्क था। तो ये इन तर्कों पर भी हम बात करेंगे। स्टार्टिंग में जो ईश्वर के बारे में बात करते हैं कि ईश्वर है, उनके पक्ष में क्या तर्क है। सबसे पहले ये मॉडल देखिए, इतनी सुंदर संरचना कि यही तर्क दिया जाता है कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो रचयिता होगा इसका, जो इस तरीके से चीजों का निर्माण करता है। ये तो एक छोटी सी चीज है, ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड करके वो शरीर को बनाता है। पूरे ब्रह्मांड को में ऐसे बहुत सी सारी जटिल चीजें हैं और उन पर भी आप अगर देखेंगे तो तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनमें आपको आश्चर्य होने लगेगा कि जटिलता कितनी है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है यंग का डबल स्लिट मॉडल। डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन आपका वेव के तरीके से बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल के तरीके से भी बिहेव करता है। डिटेक्टर लगाने पर वो अपना व्यवहार बदल देता है। उसे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है प्रेक्षकों को कि इलेक्ट्रॉन अपने व्यवहार को कैसे बदल रहा है, क्या उसे पता चल जा रहा है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहां पर ये डालेंगे कि इसका क्या रहस्य है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो प्रकृति में जैसे जैसे हम उसकी जानकारी जुटाते हैं, एक से एक नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं और आश्चर्य होने लगता है कि आखिर इसका जो निर्माण करता है वो इतनी सटीकता के साथ हर एक पॉइंट को कैसे बनाया होगा कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है उन चीजों में। ठीक है, तो ये होता है कि इस कोई ना कोई, मतलब ये तर्क दिया जाता है कि कोई है, कोई सर्वशक्तिमान है जो इन चीजों का निर्माण किया है इस तरीके से उसने किया। एक तर्क और दिया जाता है सार्वभौमिक नैतिकता की। सार्वभौमिक नैतिकता के बारे में बताया जाता है कि लगभग देखिए कि हर समुदाय में या हर धर्म में आपको चोरी करना झूठ है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, इस तरीके से चीजें मिल जाती है। तो अगर किसी एक समुदाय से निकल कर आता तो ये माना जाता कि चलो एक समुदाय का है ये, लेकिन लगभग हर धर्म हर मजहब में आपको ये देखने को मिल जाता है कि सार्वभौमिक नैतिकता है। तो इसका मतलब है कि कोई है जो इस तरीके से मतलब निर्माण करता है, या उसका मतलब आदर्श है कि एक सार्वभौमिक नैतिकता होनी चाहिए ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये भी एक हो जाता है कि ईश्वर के बारे में होने का ये एक प्रमाण होता है कि हाँ ईश्वर है, तभी सार्वभौमिक नैतिकता यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। एक और चीज जो बताई जाती है कि एक बहुत बड़ा समूह ऐसा है जिसके मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जो ईश्वर से मांगता है वो पूरी हो चुकी है, तो उसे लगता है कि हाँ कोई शक्ति है, ईश्वर है। और ये कोई छोटा मोटा समूह नहीं, बहुत बड़ा समूह है जो इसमें आता है। एक जन समुदाय इसमें भी आता है जो ये बताता है कि मैं फला मंदिर गया, फला दरगाह गया, तो वहां पर जाकर मैंने मन्नतें मांगी और हमारी मुरादें पूरी हुई। तो जब इतनी संख्या में लोग कह रहे हैं कि उनकी चीजें पूरी हो जा रही हैं, तो एक सिरे से नकार देना कि ईश्वर नहीं है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। जब तक कि या तो कंफर्म ही हो जाए कि ईश्वर नहीं है तब तक, और या तो ईश्वर को मान ही लिया जाए। ठीक है, लेकिन एक सिरे से हम नकार नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे पुनर्जन्म के बारे में धारणा दी जाती है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आती है कि पुनर्जन्म होता है। अब कई लोग एक सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, जबकि अब अगर एक केस आप पढ़ेंगे शायद महात्मा गांधी के समय में, महात्मा गांधी ने एक आयोग ही बैठवाने की मांग की थी और शायद बैठा भी था कि पुनर्जन्म के बारे में एक घटना उनके सामने आई, तो उन्होंने उसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाई और यह पता लगवाने की कोशिश की कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। एक बार आप जाकर गूगल पर सर्च करिएगा, वहां पर इस घटना के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये कुछ तर्क हैं जो ये मतलब बताते हैं कि ईश्वर है, कि ब्रह्मांड इतना मतलब सिस्टमेटिक बना हुआ है। मुफ्ती साहब ने तो तर्क दिया कि आइलैंड पर एक बॉल पड़ा है, तो बॉल मतलब कोई ना कोई तो बनाया ही होगा, उसके बाद ऐसे ही ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ये तर्क वहां पर उन्होंने दिया कि जो ये सारी चीजें हैं किसी के द्वारा बनाई गई हैं और वो स्वयं समय से परे है, वो स्वयं आकाश से परे, स्पेस टाइम जैसे वो। ठीक है, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है कि जो तर्क देते हैं कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, ईश्वर नहीं है के बारे में आप ये दृश्य देख सकते हैं, ये कहीं बम विस्फोट का है। अगर हम इसको रिलेट कर लें गाजा से ही, गाजा में भी बम विस्फोट हुआ, जैसा कि वहां पर तर्क में चल रहा था कि बच्चे मारे गए, तो ईश्वर क्या कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। ऐसे पेरियार के 14 प्रश्न थे, पेरियार ने भी प्रश्न पूछा कि मतलब जब बच्चों के साथ हिंसा होती है या महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो गाजा के बारे में हमने बताया आपको कि बच्चे मारे जा रहे हैं तो ईश्वर क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक संकुचित दृष्टिकोण है। अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करते हैं और जो कहते हैं कि ईश्वर है, तो अगर आप देखें तो सिर्फ बच्चे, यहाँ गाजा के बच्चों की बात नहीं, प्रतिदिन अरबों जानवर मारे जा रहे हैं। ठीक है,
अब अरबों जानवर मारे जा रहे हैं, उनके अंदर भी जीवन है, वो भी उतना ही दर्द महसूस करते हैं जितना एक गाजा में मरने वाला बच्चा करता है या कहीं हिंसा में मरने वाला बच्चा करता है। आप जाकर देख सकते हैं कि वो क्या अपने जीवन के बचाव के लिए क्या वो जद्दोजहद नहीं करते, क्या वो छटपटाहट उनके अंदर नहीं होती कि वो अपने को बचा सके। तो ये चीजें हैं। तो ईश्वर है, अगर हम मान भी लें ईश्वर है, तो वो सिर्फ इंसानों के साथ ही न्याय क्यों करे? वो अन्य जानवरों के साथ न्याय क्यों नहीं कर सकता है? और जबकि आप अगर युval नोआ हरारी की अगर किताब पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने जो अपने लेख में उन्होंने जो तर्क दिया है, जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, उन्होंने अपने साक्ष्यों में मतलब ये अंतर नहीं स्पष्ट किया है कि इंसान और जानवरों का अलग अलग, बल्कि उन्होंने जो प्रणाली चलती है, जो जीवन प्रणाली है, वो सारी चीजों को एक साथ लेकर चले हैं। अगर आप एक इंसानी वजूद से हटके सोचें कि क्या नाम है, सिर्फ इंसान को ही लेकर ना चलें, बाकी ये मानकर चलें कि मैं कोई थर्ड ऑब्जर्वर हूँ, इंसान और जानवर हमारे लिए समान है, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ चीजें एकदम समान है। सारे जानवरों के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो इंसानों के अंदर, बस ये इंसानों के सोचने की क्षमता जो है वो बेहतर है, वो इसकी चेतना जो है वो बेहतर है। लेकिन जो प्रणाली है, जीवन प्रणाली है, जो सारी चीजें होती हैं, दर्द का अनुभव होता है या फिर वो मृत्यु होती है, वो उनके अंदर भी होती है और इधर इंसानों के अंदर भी होती है। तो ईश्वर सिर्फ इंसानों के लिए ही न्याय क्यों कर रहा है? वो जानवरों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? जानवर अगर वो थोड़ा उनके पास कम दिमाग है या वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो वो आखिर ईश्वर उनकी सुन क्यों नहीं रहा है? ईश्वर को सिर्फ अपनी प्रार्थना ही चाहिए क्या? उससे मतलब जो उनकी प्रार्थना करे, जो उन पर उनका भजन करे या जो उनके लिए पांचों टाइम नमाज पढ़े, यही सब करे, उन्हीं के लिए ही क्यों? सबके लिए होना चाहिए। या तो ये न्यायप्रिय नहीं है। तो ईश्वर के ना होने का जो तर्क होता है, वो सबसे पहला तर्क है साक्ष्य का अभाव। ठीक है, कोई ईश्वर का कोई प्रूफ नहीं है। और एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, कि अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं कि ये चीज है, तो ये साबित करने का दायित्व मेरे ऊपर है कि मैं सिद्ध करके दिखाऊं कि हाँ ये चीज है। अगर मैं कहता हूं कि ईश्वर है, तो ये दायित्व मेरे ऊपर है कि मैं सिद्ध करूं कि ईश्वर है। तो इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, कि जो कहता है, जो दावा करता है, सिद्ध करने के दायित्व भी उसी के ऊपर होता है। तो ईश्वर का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ईश्वर है या नहीं है। दूसरी चीज, जो हिंसा और इन सब चीजों के जो तर्क दिया जाता है कि इतनी हिंसाएं दुनिया में हो रही हैं, ईश्वर क्या कर रहा है, लेकिन जो तर्क देते हैं वो हिंसा सिर्फ मानवों को लेकर ही बताते हैं कि हिंसा इतने हैं। ठीक है, जैसे पेरियार ने कहा कि बच्चों के साथ ये होता है, महिलाओं के साथ ये होता है, वो कह सकते थे कि अन्य जीवों के साथ भी होता है, लेकिन उनका संकुचित दायरा, उन्होंने जितना सोचा उतना ही बोला। ठीक है, जो जितना सोचते हैं। हालांकि दावा पूरा करना चाहिए कि यहाँ पर प्रत्येक जीव के साथ अत्याचार जब होता है, या हर जीव हर प्रजातियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तब ईश्वर क्या कर रहा है, और एक प्रजाति दूसरे प्रजाति पर अत्याचार कर रहा है। तो ईश्वर अगर होता तो वो ऐसे भी चीजें बना सकता था कि अत्याचार करने की जरूरत ना होती। ठीक है, जैसे विवेकानंद जी का कथन है कि हमारे खाने के लिए, प्रतिदिन खाने के लिए किसी ना किसी को मरना पड़ता है, चाहे वो पौधे की मृत्यु हो या फिर जानवरों की मृत्यु हो। ये उनका कथन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर रहना है। तो अगर ईश्वर है, अगर वो न्यायप्रिय होता, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकता था कि उस मतलब दूसरे जीव को समाप्त करने की आवश्यकता ना पड़ती, दूसरे जीव को पीड़ा देने की आवश्यकता ना पड़ती। स्वयं ही ऐसा कुछ प्रबंध हो जाता कि बिना किसी की हत्या के ही भोजन हो जाता या जीविकोपार्जन हो जाता। जीविकोपार्जन नहीं, मतलब पेट भरता, अगर बिना किसी प्रजाति की हत्या के, या ऐसी व्यवस्था कर सकता था पेट भरने की आवश्यकता ही ना होती। लेकिन कम से कम न्यायप्रियता यही था, अगर न्यायशीलता यही थी कि आपको हर जीव के बारे में सोचना चाहिए। आप ही ने हर जीव को बनाया है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इंसान को बनाया है, अन्य जीवों को किसी दूसरे ने बनाया है तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। ठीक है, कोई अगर गाय का बच्चा है, कोई बकरी का बच्चा है, मुर्गे का बच्चा है, उसके अंदर भी जीवन है, और आपको बनाना ही था तो या तो उन्हें दर्द से मुक्ति रहती, या फिर कुछ ऐसा होता कि उन्हें मृत्यु का आभास ना होता। लेकिन आपने सारी चीजें की, तो ये आपकी न्यायशीलता पर प्रश्न खड़ा करता है। और अगर कई लोग ये दावा करते हैं कि प्रत्येक चीज मानव के लिए ही बनाई गई है, तो जो मानव का ईश्वर है वो सिर्फ मानव का ही ईश्वर होगा, अन्य जीवों का ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो राक्षस समान है। उनकी हत्या, उनके साथ होने वाली दरिंदगी, उनके साथ निर्ममता जो होती है, उसका कारण सिर्फ वही हो सकता है कि वो मानव का ईश्वर है, सार्वभौमिक ईश्वर नहीं हो सकता है, अन्य जानवरों का ईश्वर नहीं हो सकता है। तो ये भी एक तर्क है कि संसार में जो हिंसा है
वहां पर ईश्वर की अनुपस्थिति है। ठीक है, इसके साथ ही जो आप देखेंगे कि विभिन्न धर्मों में ईश्वर के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। ठीक है, अब सारे धर्म मिलकर ये पहले तो ये प्रूफ करने में लगे हैं कि ईश्वर है या नहीं है, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो फिर सबके अलग अलग हो जाते हैं। अभी मैं इस पर मैं और बात करता हूँ। तो ये ईश्वर के न होने के संबंध में प्रमाण दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जैसे जीवों का जो जन्म है वो विकासवाद की एक प्रक्रिया के तहत होती है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम समझा सकते हैं, प्रकृति के नियमों के माध्यम से समझा सकते हैं, उसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी अपने विचार रखे हैं। आइंस्टीन सीधे तो नहीं कहते ईश्वर के बारे में, लेकिन ये कहते हैं कि कोई शक्ति है जो इन चीजों का निर्माण कर रही है या इन चीजों को ऐसे व्यवस्थित तरीके से चला रही है। उन्होंने एक जगह यह भी कहा, जब क्वांटम फिजिक्स के बारे में चर्चा हो रही थी तो क्वांटम फिजिक्स प्रायिकता से संबंधित है और प्रायिकता क्या होता है, चांस, एक तरीके से संयोग। ठीक, तो आइंस्टीन ने यह कहा था कि ईश्वर पासे नहीं फेंकता है। ठीक है, ईश्वर पासे नहीं फेंकता है का मतलब यह है कि पासा फेंक दिया तो एक बार 6 आ गया, एक बार 4 आ गया, एक बार 3 आ गया। ठीक है, यानी वो नियमित नहीं बल्कि रैंडमली है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था, और क्वांटम में यही चीज होता है कि संभावना होती है, पाए जाने की प्रायिकता या संभावना वहां पर होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले कहा जाता कक्षा में इस तरीके से घूमते हैं, बाद में कहा गया इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं। इलेक्ट्रॉन मेघ में क्या होता है कि कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, और संभावना की बात होती है, और जहां संभावना होती है वहां पासा समझ लीजिए एक तरीके से प्रयोग में आ गया। तो आइंस्टीन ने यह कहा था कि ईश्वर पास से नहीं फेंकता। इसका मतलब वो कहना चाहते थे कि ईश्वर है, एक तरीके से ईश्वर पास से नहीं फेंकता है, यानी ईश्वर व्यवस्थित चीजें करता है, मतलब ईश्वर से उनका संबंध, मतलब ईश्वर की स्वीकृति है उनके प्रति। इधर क्या है कि जब आप पढ़ेंगे स्टीफन हॉकिंग, तो स्टीफन हॉकिंग ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर देते हैं। उनका कहना है कि गुरुत्वाकर्षण इतना पर्याप्त है, या चीजें मतलब विज्ञान के प्रकृति के नियम इतने पर्याप्त हैं कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो काफी वैज्ञानिक पक्ष में भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। ठीक है, कुछ वेदों का भी सहारा लेते हैं, वेदों के बारे में भी कुछ वर्णन करते हैं। जैसे ओपेनहाइमर, एक फिल्म आई थी ओपेनहाइमर में, आप देखेंगे कि भगवत गीता के वाक्यांश का प्रयोग उन्होंने किया। हालांकि वो डायरेक्ट ईश्वर से संबंधित हम नहीं कर सकते कि वो ईश्वर को मानते हैं या नहीं, उन्होंने बस उस लाइन का वहां पर जिक्र किया। ठीक है, इस तरीके से आगे जब हम देखेंगे तो वहां पर हमें चीजें देखने को मिलती हैं। एक चीज और है, वो ये है, तो हम ये भी कह सकते हैं ईश्वर के कि ईश्वर ना गुप्त क्यों रहता है। अगर वो है तो उसे आ जाना चाहिए, सामने दिखाई देना चाहिए। ठीक है, लोग जब उनसे संबंध रखते हैं तो उनके उसको स्पष्टता होनी चाहिए, ईश्वर उनके बारे में ख्याल रखें, ईश्वर उन्हें दिखाई पड़े। ये तर्क दिया जाता है आमतौर पर कि ईश्वर के अगर होते तो ऐसा कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि ईश्वर का कोई प्रमाण है नहीं, ईश्वर को हम नहीं मान सकते। अब जो बात है वो ये है कि जब तक ईश्वर को साबित ना किया जा सके ईश्वर है या नहीं है, तो 100% हम ना रिजेक्ट कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, और 100% ये भी नहीं कह सकते कि ईश्वर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बताना है कमेंट करके कि आपका क्या तर्क है कि ईश्वर है या नहीं है। अब जो एक पॉइंट में कह रहा था कि हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, वो ये है कि जहां डिबेट समाप्त होती है कि ईश्वर है या नहीं है, बस इसी पर वो अपना डिबेट अपना अपना तर्क देते हैं, समाप्त हो देते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और लॉजिकल बात करें, तो जब हम देखते हैं कि ईश्वर है, तो पहले तो प्रूफ हो गया कि ईश्वर है, मान लो। फिर उसके नीचे आते हैं तो ईश्वर है तो हम किसका कहना माने, इतने समुदाय हैं, इतने मजहब हैं, इतने धर्म हैं, हम किसको माने कि कौन वाले ईश्वर। ठीक है, पहले तो ईश्वर है, अब फिर कौन वाले ईश्वर। और दूसरी चीज ये कि ईश्वर अगर है और जैसे ये दावा करते हैं कि ईश्वर है, तो फिर ये दावा किस आधार पर करते हैं। पहले तो इन्होंने कह दिया कि हाँ ईश्वर है, उसके बाद जो उन्होंने यूनिवर्सल मोरालिटी की बात की, तो फिर ये हमें कैसे पता चला कि ईश्वर क्या कहना चाहता है, कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए चीज यही होती है कि अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग मजहबों में आपको कोई ना कोई किताब मिल जाता है कि ये किताब है जो ईश्वर की वाणी है, और वही वाणी आपको फॉलो करना है क्योंकि ये ईश्वर ने कहा है। तो अब देखिए, जहां एक हमें कुछ पता नहीं था सबूत, और एक किताब आ गई हमारे पास
इसका मतलब एक कनेक्शन मिल गया। जैसे उन्होंने मुफ्ती साहब ने ये कहा कि मेटल डिटेक्टर से हम मेटल पता कर सकते हैं, प्लास्टिक नहीं, लेकिन हम अब जांच कर सकते हैं प्लास्टिक की भी, कि प्लास्टिक के प्रभाव को हम देख सकते हैं। प्लास्टिक अगर हमारे सामने है तो हम जरूरी नहीं कि मेटल से हम चेक करें, मेटल डिटेक्टर से अब हम चेक कर सकते हैं प्लास्टिक के उसके गुणधर्मों के आधार पर, और उस तरीके से हम चीजों को जांच भी सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई किताब आ जाती है कि ये किताब दावा किया जाता है कि इसमें ईश्वर की वाणी है, तो हम क्यों ना पहले उसी को चेक कर लें, और उसको चेक कर लें, फिर हमें उस ईश्वर के बारे में हमें एक कल्पना, मतलब काल्पनिक रूप मिलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर का कैसा स्वरूप है, या अगर नहीं कुछ भी दिया है तो भी हमें ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएंगे वहां पर, क्योंकि कहा यह जाएगा कि ये ईश्वर की किताब है। ठीक है, ये किसी मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी तक लाई गई, और जब आप उस किताब को पढ़ेंगे वहीं आप चुटकियों में सारे सिद्धांतों को एकदम धराशाही कर देंगे जो ईश्वर की धारणा के ऊपर बनी है। अगर ईश्वर है तो ठीक है, लेकिन जो दावा ये करते हैं कि ये किताब है, ये क्या नाम है, ये विचारधारा है, बस जैसे ही आप इस पर आएंगे आप ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब ठोस चीज मिल गई है कि आप तर्क वितर्क कर सकें। अभी तक बातें थी कि वो हवा में सारी चीजें को रोक सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, रोक सकते थे। लेकिन जैसे ही आप आएंगे धार्मिक पुस्तकों पर लोगों के, ठीक है, चाहे जिस धर्म के हों चाहे जिस संप्रदाय के हों, उसमें आपको क्लू मिलना शुरू हो जाएगा कि जो हमें बताया जा रहा है कि नहीं ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, तब हम ये मानकर ही चलेंगे कि ईश्वर है। लेकिन जो ये चीजें हमारे पास हैं उसको हम खंडित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग कोने में हजारों संप्रदाय, हजारों मजहब, हजारों धर्म है, और एक दूसरे का कल्चर अलग है, दूसरे का सिद्धांत अलग है, तो या तो इनका ईश्वर दूसरे तरीके का हो गया तो उनका ईश्वर दूसरे तरीके का होगा। अब कई उसमें निकल कर आएंगे, कहेंगे नहीं ईश्वर सिर्फ एक है, तो ईश्वर सिर्फ एक है, तो फिर इन जो बीच में मध्यस्थ लोगों की चीजें आ जाती हैं वो एकदम गड़बड़ है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको जाकर पढ़ना है कि कौन से मजहब में क्या कहा गया है, और उस आधार पर आप निर्णय लें कि कौन से ईश्वर है वहां पर। ठीक है, हजारों मजहब है और हजारों ईश्वर है, आपको ये डिसाइड करना है कि आप प्रत्येक को पढ़ें, आप दुनिया को देखें, आप देखें कि इनका जो नजरिया है या जो धार्मिक नजरिया है वो न्याय और अन्याय के प्रति क्या है, दूसरे संप्रदाय के प्रति क्या है, दूसरे प्रजातियों के प्रति क्या है। ठीक है, और अगर ईश्वर है तो वो दूसरे प्रजातियों को लेकर चलने वाला है या सिर्फ मानवों का ही ईश्वर है। प्रजातियों का ईश्वर अलग हो सकता है, अगर वो सिर्फ मानवों का ईश्वर है तो अन्य प्रजातियों के लिए वो राक्षस ही होगा। क्यों? क्योंकि उनकी हत्या में वो इधर से ही बताएगा कि हाँ उनकी हत्या, दूसरे प्रजाति की हत्या सही है, आपको जीना है तो उन्हें खाना है, लेकिन मर तो वो रहे हैं। ऐसे ही कोई दूसरा आ जाए हमें मारे तो हमारे लिए क्या होगा, हम तो कहेंगे भाई वो राक्षस। अगर कोई दूसरी प्रजाति आकर हमें मार रही है तो हम उसे ईश्वर नहीं घोषित करेंगे, हम उसे राक्षस ही घोषित करेंगे। तो अन्य प्रजातियां इस पर क्या कहती हैं, कहेंगे क्या, उनके पास कहने के लिए तो शब्द क्या, कुछ भी है ही नहीं। उनके पास कम्युनिकेशन गैप है एक तरीके से, अन्य प्रजातियों के साथ आपस में तो रहता है लेकिन अन्य प्रजातियों के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप है। तो ये चीजें हम कह सकते हैं कि उनके लिए ईश्वर नहीं हो सकता है, हमारे लिए ईश्वर हो सकता है, उनके लिए नहीं है, उनके लिए एविल का ही काम करेगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।